डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको ट्रांसलेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, यानी ट्रांसलेशन ऑफ पैसिव सेंटेंस। अभी तक आप एक्टिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन सीख रहे थे, लेकिन बीच बीच में वाक्य में पैसिव सेंटेंस आ जाते हैं, तो पैसिव सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, इस बात को समझें। एक्टिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हमारा क्रम रहता है कर्ता, क्रिया, कर्म। क्या क्रम रहता है? कर्ता, क्रिया और कर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव सेंटेंस का क्रम रहता है कर्म, क्रिया, कर्ता। नहीं, वाक्य को हम ऑब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाद में ले जाते हैं। तो इस तरीके से जो क्रम होता है वो हमारा चेंज हो जाता है। फिर समझें, एक्टिव सेंटेंस में होता है कर्ता, क्रिया, कर्म, और पैसिव सेंटेंस में होता है कर्म, क्रिया, कर्ता। तो इनकी ट्रांसलेट करते कैसे, इस बात को समझिए। इसकी साइक्रियाएं एकदम अलग होती है। साइक्रिया कैसी होती है? एकदम डिफरेंट होती है, भिन्न होती है। तो सबसे पहले तो साइक्रियाओं को जानना जरूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में ढूंढा जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में इज और एम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में क्या आता है? इज और एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है इज और एम प्लस बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज बीन और हैविंग। पास्ट इंडेफिनिट में आता है वाज वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस में आता है वाज वर्ब प्लस बीइंग, और पास्ट परफेक्ट में आता है हैड बीन। अब फ्यूचर पर जाइए। फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है विल बी और शैल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। और फ्यूचर परफेक्ट में आता है विल हैव बीन और शैल हैव। इस प्रकार से 8 प्रकार के टेंस का पैसिव बनता है, 4 प्रकार के टेंस का पैसिव नहीं बनता। जो 4 प्रकार के बनता है वो होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों के पैसिव नहीं बनते हैं। और इधर फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसका भी पैसिव नहीं बनता है। शेष 8 के पैसिव के ट्रांसलेट। तो सीधे सीधे अब क्रम पर आ जाइए। अब किस तरीके से पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे हम कह दें शिकारी के द्वारा एक हिरन मार दिया गया, तो ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, एक हिरन मार दिया गया। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की अनुमति लाएंगे। ऑब्जेक्ट होता है ए डियर, एक हिरन। तो ए डियर पास्ट इंडेफिनिट बाज बार आएगा, तो ए डियर के साथ बाज आएगा। तो ए डियर वाज किल्ड, एक हिरन मार दिया गया शिकारी के द्वारा बाई द हंटर। तो ए डियर वाज किल्ड बाई द हंटर, शिकारी के द्वारा एक हिरन मार दिया गया। मेरे अध्यापक के द्वारा इस पाठ को पढ़ाया जा रहा है। तो इस पाठ को पढ़ाया जा रहा है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम के साथ बीइंग आता है। तो दिस लेसन इज बीइंग टॉट। दिस लेसन इज बीइंग टॉट, यह पाठ पढ़ाया जा रहा है। इज आर एम के साथ बीइंग और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, और फिर सब्जेक्ट को बाद में ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं, तो बाई से जोड़ते हैं। तो दिस लेसन इज बीइंग टॉट बाई माई टीचर, मेरे अध्यापक के द्वारा, बाई माई टीचर।
मेरे द्वारा प्रतिदिन रामायण पढ़ी जाती है। तो द रामायण इज रेड अथवा द रामायण इज रिसाइटेड मेरे द्वारा बाय मी, क्योंकि अब जो आई करता था ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। जब हम किसी भी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। तो आई का मी होता है, बी का आश्क होता है, यू का भी रहता है, ही का हिज होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है और दे का देर होता है। तो मेरे द्वारा रामायण को प्रतिदिन पढ़ा जाता है। तो द रामायण इज रिसाइटेड बाय मी प्रतिदिन, एवरीडे अथवा डेली। तुम्हारे मित्र के द्वारा इस पुस्तक को खरीदा जाएगा, ये बाकी फ्यूचर में होती है। तो इस पुस्तक को खरीदा जाएगा, दिस बुक विल बी परचेस्ड अथवा दिस बुक विल बी बॉट तुम्हारे मित्र के द्वारा बाय योर फ्रेंड, बाय योर फ्रेंड। मजदूरों के द्वारा कार्य किया जा रहा था, तो कार्य किया जा रहा था, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस से पहुंच गया। तो द वर्क वाज बीइंग डन, कार्य किया जा रहा था, द वर्क वाज बीइंग डन मजदूरों के द्वारा बाय द वर्कर्स। अब मैं टेंस से हटकर के क्रियाओं की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे मे है, माइट है, कैन है, कुड है, शुड है, कुड है। तो इनका जब ट्रांसलेट करते हैं तो इनमें बी लग जाता है। कैन का कैन भी, कुड का कुड भी, शुड का शुड भी, मस्ट का मस्ट भी लग जाता है। जैसे मेरे द्वारा ये प्रश्न हल किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, इसमें सकना आ गया, प्रेजेंट में है तो कैन आएगा। तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, यह प्रश्न हल किया जा सकता है, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड मेरे द्वारा बाय मी। रवि के द्वारा इस पत्र को पढ़ा जाना चाहिए, तो इस पत्र को पढ़ा जाना चाहिए, तो दिस लेटर शुड बी रेड, शुड आया है चाहिए के लिए, तो दिस लेटर शुड बी रेड, इस पत्र को पढ़ा जाना चाहिए रवि के द्वारा बाय रवि। और कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उनमें इट का सहारा लेते हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है तो इट इज सेड, ऐसा सुना गया है तो इट इज हर्ड, ऐसा सुना जाता है इट इज हर्ड, अथवा ऐसा सुना गया है प्रेजेंट परफेक्ट में तो इट हैज बीन हर्ड। तो इस तरीके से हम पैसिव वॉइस सेंटेंस की ट्रांसलेट बनाते हैं बच्चों। तो पैसिव वॉइस से आधारित जितने भी सेंटेंस हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉल करके मुझे पूछिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और अपने गार्जियन से वैक्सीनेशन के लिए कहिए, उन्हें प्रेरित करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।